So let's continue with our time, distance, and speed. Yeah, question में 1/3 of certain journey was covered at a speed of 20 km per hour. 1/4 30 km per hour, and the rest at a speed of 50 km per hour. Find the average speed per hour for the whole journey. तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली उस क्वेश्चन में जैसे देखे थे उसी तरह इसको डील करेंगे. हम्म, जैसे 1/3 है तो सबसे पहले 1/3 को हम लोग बाई 20 मान लेंगे. फिर 1/4 है 1/4 ये हमारा हो गया 30, ये हो गया. एंड रेस्ट जो है अब ये 50 है. 50 का मीन यहाँ निकालना है तो 50 का रेस्ट कैसे निकलेगा 50 किलोमीटर पर आवर पे रेस्ट का स्पीड. तो रेस्ट कितना बचा सबसे पहले हम टोटल जो होगा टोटल हो गया मान लेते हैं x माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 4. तो ये हो गया टोटल माइनस ये तो रेस्ट हो गया तो इक्वल टू रेस्ट आया. तो रेस्ट निकल के आता है 5x/12. तो 5x/12 किलोमीटर ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है. नाउ टोटल टाइम के लिए हम लोग इस सबको प्लस कर देंगे और हमारा निकल के आएगा x/30 आवर्स. सो एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. Another question: a man traveled from a village to the post office at the rate of 25 kilometer per hour and walked back at the rate of 4 kilometer per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village. तो यहाँ क्या करना है. ये भी इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए टाइम को निकाल लेंगे तो 48 मिनट्स दिया है. सबसे पहले टाइम को 48/60 हम लोग करते हैं. 29/5 आपका निकल के आता है टोटल टाइम. दिस इज टोटल टाइम. अब है यहाँ पे मैन ट्रैवल विलेज पोस्ट ऑफिस. तो ये क्या क्या डिस्टेंस यहाँ का बताया और यहाँ का बताया बस स्पीड. यहाँ 25 की स्पीड पे गया यहाँ 4 की स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस इक्वल है. जब टोटल डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड निकल के आता है 2x/2xy वाला फॉर्मूला हो जाए x प्लस वाई. तो 2 × 25 × 4/25/4 यानी कि आपका निकल के आता है 200/29. अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई इतना तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये है ये स्पीड हो गया और ये हो गया टाइम. तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इंटू टाइम. यानी कि याद करिए 2 और स्पीड 50 से हम लोग गुना करते तो 100 होता है. तो यहाँ पे इंटू कर देंगे. तो 200/29 गुने में तो 29 कट जाएगा 5 से ये चला जाएगा 40 टाइम में. यानी कि ये इधर का स्पीड और इधर का स्पीड दोनों मिला के 40 है. तो हम लोग बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 20 किलोमीटर टोटल पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस. दूसरा क्वेश्चन है एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर at a speed of 100, 200, 300 and 400 km per hour. Find the average speed of the plane around the field. ये क्वेश्चन भी इजी है. फाइंड द एवरेज स्पीड यहाँ निकालना. तो सबसे पहले हम लोग टोटल स्क्वायर का जो ये है इसको x मान लेंगे और जो यहाँ पे जो स्पीड है एवरेज स्पीड है उसको y मान लेंगे. तो हमारे पास आता है 4x चलिए s मान लेते हैं. तो अब x/100 x/200 ऐसे आता है. तो आपका निकल के आएगा 25x/1200. तो ये निकल के होगा आपका आपका s इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 4/25. तो 192 आएगा निकल कर. दूसरा क्वेश्चन अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर. If the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of the fast train, then find the speed of the two train. ये रहा इक्वेशन. यहाँ पे x-10 कर लेंगे यहाँ x मानेंगे. तो इस दोनों को माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस 3 आएगा. 3 इक्वल टू ये इसका टाइम है. तो ये टोटल डिस्टेंस और इस तरह आपका 50 किलोमीटर पर आवर और ये 40 पे आएगा. ये इसमें जाने से अच्छा है कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाए. ऑप्शन जो दिया रहेगा उसके थ्रू जाए. ये इक्वेशन बस फॉर्म कर लेते हैं. जो इक्वेशन जो हमारा होगा वो होगा x-10. ये स्पीड यहाँ पे होगा और यहाँ x होगा और डिफरेंस 3. और ऑप्शन वाइज जाने से ये क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. अदरवाइज ये हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत लेंदी हो रहा है. तो another question we have is by walking 3/4 of his usual speed. 3/4 of his usual speed. सपोज करिए 80 है तो 60 किलोमीटर पर आवर चलने से
मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर, यानी कि 20 मिनट लेटर आप पहुंच रहे हैं, 20 मिनट्स लेट हो रहा है, लेटर देन हिज यूजुअल टाइम। आगे इन द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस, तो क्या इसका जो टाइम होगा वो ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। न्यू स्पीड जो है वो है 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, न्यू टाइम टेकन जो है 4/3 ऑफ यूजुअल स्पीड। Okay, another question we have is by walking 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual time. Find the usual time taken by him to reach his office. तो ये दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे कि आपके पास अगर 40 किलोमीटर पर आवर से कोई चल रहा है तो क्या हुआ, 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया एंड 60 मिनट ये हो गया। अब यहाँ पे कि 3/4, तो 3/4 क्या होता है कि अगर 1/4, 1 कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, तो अगर 30 किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पर आवर, यानी कि 60 मिनट में हुआ 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है, सो 20 मिनट्स लेटर आप जा रहे हैं। तो ये 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको कितना टाइम और लग रहा है, तो 30 किलोमीटर आपका 60 मिनट में है। यहाँ समझिए 30 किलोमीटर, अगर 30 किलोमीटर अगर आप 60 मिनट में तय कर रहे हैं तो 1 मिनट में तय करना कर रहे हैं, 30/60 करते हैं तो 1/2 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर करने के लिए 10 किलोमीटर करने के लिए क्या होता है हम लोगों को, 10 किलोमीटर के लिए तो हमें 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा निकालना है, तो 20/2 करते हैं तो 10 किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा निकल कर आ जाएगा। तो ये हीट एंड ट्रायल से भी ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट यूजुअल टाइम है। अब दूसरा जो तरीका है वो है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर ए स्पीड का रेशियो अगर ए बी है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, बी रेशियो ए, जो हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो न्यू स्पीड है वो है 3/4, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3, ये टाइम का रेशियो है। तो यहाँ जो टाइम का रेशियो जो दिया गया है वो बोल रहा है कि 4/3 अगर इसका टाइम है, यूजुअल टाइम लग रहा है, जो नया टाइम लग रहा है वो 4/3 है, तो पहले का टाइम क्या था, पहले का टाइम हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये है 20 मिनट, यानी कि एक का जो डिफरेंस है 1/3 जो है ये आपका निकल कर आता है 20 मिनट। तो टोटल 3 कितना होगा, 20 इंटू 3 = 60 मिनट। ना दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट if his speed is 3 kilometer per hour and reaches 30 minutes before if his speed is 4 kilometer per hour, so find the distance of his destination from his starting point। तो ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमारा जो डिस्टेंस है इसको हम वो मानते हैं, तो इसको हम लोग x मान लिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x, तो ये तो डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है। अगर हम लोग 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, यानी कि x/3 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, और रिटर्न जो है, और दूसरा क्या है 30 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ के 30 रीचेज 40 मिनट्स लेट हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 30 मिनट्स बिफोर आ रहा है, तो इस दोनों को हमें ऐड कर देना है, 40 और 30 को ऐड करना है, यहाँ पे 70 मिनट का हमारा टोटल डिफरेंस इन टाइम एट टू स्पीड्स ये आकर निकल के आ रहा है 70 मिनट्स, और 70 को हम लोग लिखते हैं 7/6 आवर, कैसे 70/60, तो ये आवर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग माइनस करते हैं x/4 से तो 7/6 आता है। अब माइनस इसको क्यों कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले पर्सन रीचेज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट इफ स्पीड इज 7/x/3, तो ये 40 इधर आया, ज्यादा लग रहा है, और अगर x/4 पे चलते हैं तो 30 मिनट्स अर्लियर आता है, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो आपका आ गया 4x - 3x = 14, x = 14 किलोमीटर। ओके, कैरेज ड्राइविंग इन अ फॉग, ये क्वेश्चन को देखिए हम लोग, तो ये इसके सामने 4 मिनट तक चला, एंड
जो डिस्टेंस कवर किया वो था 100 मीटर। 100 मीटर 4 मिनट में। तो अगर 4 मिनट को हम लोग बाई 100 मीटर कर देते हैं तो ये आपका आता है, ये इतना डिस्टेंस ये यहाँ इसके सामने रहा। तो जो x माइनस 3 करेंगे तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड निकलता है। तो और इसका यहाँ डिस्टेंस, इसका स्पीड निकलेगा। तो ये जो निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड, वो एक्चुअल में यही निकल कर आएगा। क्या आएगा, 1/10 इंटू 15/1। तो ये है आपका रिलेटिव स्पीड, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 1/10 इंटू 15/1 आएगा। तो x इक्वल टू आपका निकल कर आएगा, स्पीड ऑफ जो कैरेज है x इक्वल टू 4 होल 9/2 आपका निकल कर आएगा। तो यही है आपका आंसर, द स्पीड ऑफ कैरेज। Now, दूसरा क्वेश्चन, a train after traveling 150 kilometer meets with an accident and then proceeds at 3/5 of its former speed and arrives at its destination 8 hours late. 8 hours late. Had the accident occurred 360 kilometers further, it would have reached the destination 4 hours late. What is the total distance traveled by the train? So इस क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर से, अनदर वीडियो। थैंक यू।